हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो कैसा लग रहा है आज पूरी रेड स्क्रीन देखे हुए। यार बहुत टू बी ऑनेस्ट बहुत ही टाइम हो गया एक ऐसा रेडनेस मार्केट में देखने को, इतना बड़ा अच्छा डंप देखे हुए हमें। एंड ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज़ अ राइट टाइम टू बाय इन माय ओपिनियन। और हाँ, ये जो मेरे सारे वो खुद के ओपिनियंस है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये बात मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। आपको अपना रिसर्च ज़रूर से करना चाहिए। तो या कमिंग बैक वंस अगेन, तो बिटकॉइन अराउंड 5.3% डाउन है, इथीरियम अराउंड -6.5% पे है। तो ये डिप क्यों आया? बहुत बहुत टाइम से मार्केट ऊपर था, तो एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी। एंड डिप्स आने भी चाहिए, इतने जो है वो करेक्शन हेल्दी होते हैं। तो पहला रीज़न देख लेते हैं कि ये डिप क्यों आया। तो टैपरूट अपग्रेड जो है वो मेरे ख्याल से कल रोल आउट हुआ, उसके लिए बहुत ही स्पेक्यूलेशन थी। टैपरूट अपग्रेड को लेके लोग बिटकॉइन अच्छी मात्रा में बाई कर रहे थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। तो जैसा कि कहवत है, बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो टैपरूट अपग्रेड अब जो है रोल आउट हो ही गया है, तो लोग सेल करके जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। नाउ दूसरा रीज़न, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जॉय बाइडन, उन्होंने $1.2 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है वो साइन कर दिया है। एंड वो बिल जो है वो 2024 तक उसमें जो सारे रूल्स है वो लागू पड़ेंगे। उसमें क्रिप्टो का सेक्शन है, तो क्रिप्टो के टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स है कि इतना इतना टैक्स लगाया जाएगा, किसे ब्रोकर कहा जाएगा। वो काफ़ी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप खुद से ही वो बिल पढ़ लें या उस बिल के बारे में गूगल कर ले थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो ये भी दूसरा रीज़न है प्राइस का जो डंप आया है उसके लिए। थर्ड रीज़न इज वंस अगेन गाइस, चाइना। तो चाइना ने जो है वो मई के अराउंड बिटकॉइन माइनिंग जो है वो बैन कर दी थी। तो अब और स्ट्रिक्टली की सारी सब लोग जो बैन को अच्छे से फॉलो करें, उसके लिए तब प्यूनिटिव मेजर्स यानी कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो चाइना लगाना चाहता है। हाई पावर प्राइजेस ऑन कंपनीज दैट डिफाई द बैन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर दिस ईयर। जो कंपनी है वो बैन को फॉलो ना करती हो, उनके लिए जो पावर के प्राइजेस है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस है, वो बढ़ा दिए जाएंगे। तो ऐसा जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट से एक स्टेटमेंट आया है। तो ये भी एक डिप का रीज़न है। साथ ही साथ और एक रीज़न देख लेते हैं, इस बार ट्विटर से आया है। ट्विटर से हमें हमेशा एक बुलिश न्यूज़ देखने को मिलती है बिटकॉइन के लिए, लेकिन इस बार ट्विटर के जो CFO है वो कहते हैं कि क्रिप्टो इज़ टू वॉलेटाइल टू इन्वेस्ट राइट नाउ। तो CEO की बात नहीं कर रहा। CEO जो है वो जैक डॉर्सी है, वो बिटकॉइन को लेके बहुत ही बुलिश है। लेकिन जो CFO है नेड सेगल, उन्होंने कहा है कि ही डजंट थिंक कि क्रिप्टो जो बिटकॉइन जो है वो ट्विटर के होल्डिंग में, ट्विटर के जो पोर्टफोलियो है ट्विटर एज अ फर्म का, उसमें ऐड होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आने की वजह से भी एक जो है वो मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इसके लिए भी प्राइस डंप हुआ। अभी इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ देख ही ली है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ क्यों नहीं देखी जाए। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ इंडिया से है। कांट स्टॉप क्रिप्टो बट मस्ट बी रेगुलेटेड, पैनल्स ऑफ MP एंड इंडस्ट्रीज एग्री। तो कल जो है वो मीटिंग हुई थी लेड बाय बीजेपी जयंत सिन्हा। तो क्रिप्टो करेंसी को लेके डिस्कशन के लिए जो क्रिप्टो में जो स्टेक होल्डर है, जो एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मीटिंग हुई थी। ये यहाँ पे लिखा, हियरिंग ऑफ व्यूज ऑफ एसोसिएशंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। तो ये जो एक गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि जो अनलाइक अदर कंट्रीज उतावल में आके क्रिप्टो को बैन नहीं करना चाहती गवर्नमेंट जानती है कि इंडिया की तरफ से बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है। तो कुछ ऐसे कदम ना उठाए जाए जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हो। तो बैन की तरफ नहीं, बात जो है वो रेगुलेशन की तरफ जा रही है। एन MP who attended the meeting on crypto finance today indicated that government is planning to bring a new bill to regulate cryptocurrency। तो जो MP थे जो मीटिंग में प्रेजेंट थे, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। अब MP का नाम इन्होंने नहीं लिया कि कौन से MP थे। तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट जो है वो एक बिल का प्लान कर रही है।
तो ये बिल जो है वो पार्लियामेंट सेशन में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। विंटर सेशन जो होगा नवंबर 29 से शुरू होगा, तो उसमें जो है वो क्रिप्टो करेंसी का बिल दे माइट इंट्रोड्यूस। तो अब न्यूज़ देख लिया हमने, तो टेक्निकली देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस पैटर्न कैसे रिपीट हो रहा है उसका मैं आइडिया देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे प्राइस अच्छे खासा पंप किया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए प्राइस ने अच्छा खासा एक पंप लिया, फिर आया करेक्शन। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है, वहाँ से रिजेक्ट होकर आया करेक्शन। यहाँ पे भी देखिए करेक्शन आया, फिर अनदर पंप, हियर ऑल्सो अनदर पंप देखने को मिला है। देन वंस अगेन जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो बार बार रिजेक्ट कर रही है प्राइस को। यहाँ पे वहीं से प्राइस रिजेक्ट हुआ है एंड ठीक इसी की तरह एक और डंप आ गया। तो इसके बाद जो है ये एरिया 58,000 तक प्राइस आज गिरी थी। 58,000 से सपोर्ट लेके प्राइस थोड़े बहुत ऊपर है, तो वो वाला लेवल जो 59,560 का लेवल है ये मेरा चार्ट में, उसके ऊपर क्लोजिंग होना बिटकॉइन के लिए अच्छा होगा एंड शायद उसके ऊपर ही क्लोजिंग होगी। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्लोजिंग होने में, तो देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग होगी। देन यहाँ से सपोर्ट लेके अगर प्राइस यहाँ पे गया, देखिए इसकी तरह वंस अगेन, तो ये वाला एरिया 75,000 वाला एरिया पे गया प्राइस एंड देन यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो 55,000 टेस्ट करता हमें प्राइस दिख सकता है एंड जो इस साइकिल का जो है 75,000 एक टॉप बन सकता है। अगर ऐसा नहीं होना है तो एक्सपेक्टेड है कि ये वाली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो प्राइस ब्रेक करके एक ऊपर की तरफ अच्छी खासी अच्छे वॉल्यूम से ऊपर की तरफ प्राइस पुश हो एंड देन यहाँ पे आके इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाए, तो ये जो है वो पैटर्न एक इनवैलिडेट हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम 55,000 वाले एरिया को जल्द ही विजिट कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में ऐसे पैटर्न बनते हैं चार्ट में, बहुत सारे इनवैलिडेट भी हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैटर्न जो है वो वैलिडेट हो जाए, लेकिन एडवांस में हमें तैयारी रखनी पड़ती है। कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो या वी आर होपिंग दैट कि प्राइस जो है वो इसके ऊपर ब्रेकआउट करे एंड हमें ऐसा डंप दिखने को ना मिले। वी आर होपिंग दैट प्लान बी का जो प्रेडिक्शन है एंड ऑफ द ईयर का कि प्राइस जो है वो बिटकॉइन की 1,35,000 के ऊपर होगी, वो प्रेडिक्शन सच हो। लेकिन नहीं हुआ तो भी हमें ये जो वर्स्ट हो सकता है 55,010 इसके भी नीचे 40,000 वाले एरिया को विजिट करना, उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन रखनी चाहिए। धीरे धीरे प्रॉफिट हमें बुक करते रहना चाहिए एंड जो ऐसे डंप आए उसमें हमें बाइंग करनी चाहिए। तो सोलाना का देख लेते हैं। सोलाना में जो ये प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था, ये वाली लाइन $215 वाली लाइन, वहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाया हम कह सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी वीक बनी, यहाँ से सपोर्ट बना के एक अच्छा 2115 से सपोर्ट बना के एक अच्छा जो है वो 214 के आसपास, आई एम सॉरी 224 के आसपास जो है वो प्राइस ने बाउंस दिखाया है। तो या वी होप डेट इसके ऊपर ही डेली क्लोजिंग हो, देन एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर ये वाला एरिया टूटता है तो $198 के आसपास एक अच्छी बाइंग बनती है। मूविंग फॉरवर्ड एवेक्स का देख लेते हैं हम लोग। एवेक्स में भी जो है ये $80 वाली लाइन, इसने अच्छा खासा सपोर्ट दिया। बल्कि वहाँ तक प्राइस आई एम सॉरी पहुँचा ही नहीं है, लेकिन ये जो एरिया है $80 वाली लाइन, ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकती है। देखिए प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस दिया था इस वाली लाइन ने, ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो $80 पे हमें बाई ऑर्डर्स लगा के रखने चाहिए। $80 एक अच्छा सपोर्ट दे सकती है। अगर वो टूटता है तो $73 पे वी हैव अ गुड सपोर्ट। तो एवेक्स ने जो है वो सुपर फास्ट एक रिकवरी करी है। जो आज जो वीक है वो अराउंड $84-85 के आसपास बनी थी, लेकिन प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं अभी 92 पे चल रहा है। तो एक अच्छा खासा डंप एंड फिर उसके बाद एक अच्छी रिकवरी। अगर
आपकी जो है वो लिमिट ऑर्डर लगी थी कि प्राइस डंप आने के लिए आप तैयारी कर रहे थे और वो लिमिट ऑर्डर्स आपके एग्जीक्यूट हो गए, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग अभी प्रॉफिट में होंगे। तो पोल्काडॉट का देख लेते हैं हम इसके बाद। तो पोल्काडॉट जो है वो एक राइजिंग चैनल था उसका, उससे ब्रेक डाउन कर चुका है एंड नाउ ये $38.25 वाले एरिया पे पोल्काडॉट की प्राइस ने सपोर्ट बनाया है। ये एक अच्छा सपोर्ट है, अगर रिविजिट करें इस एरिया को तो यहाँ पे आपको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। अगर ये एरिया टूटता है तो $31 के आसपास भी आप देख सकते हैं, एक अच्छा सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ पे सपोर्ट दिया था, यहाँ पे सपोर्ट दिया था, यहाँ पे सपोर्ट दिया था। तो इन माय ओपिनियन $31 वाला एरिया जो है वो एक अच्छा सा सपोर्ट हमें दे सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ।